Namaskar. Welcome to Camp Siksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper, and this question is from the section called carboxylic acid and its derivative. वैसे तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रखे हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। कुछ मेरे को दिख रहा है कि इसमें अमीन वाला कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि ये क्या करा रहा है, ये आपसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी बीच में करा रहा है। अच्छा, कुछ मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे इसने बोला टी क्या है, और ये जो इसने दिए हैं अमीनो एसिड्स के नाम दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी यूज है। तो ये तो होता ही है, आईआईटी में ऐसा होता ही है कि कुछ 2-3 चैप्टर को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी कर रखा है, लेकिन ज्यादातर कंटेंट मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का दिख रहा है, इसलिए मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्लेलिस्ट में डालूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। अच्छा, देखिएगा क्या क्या कह रहा है, हम जरा लिखते चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपके पास कोई ओ कंपाउंड है जो कि एक्चुअली में गिवन है, ये ओ है। कह रहा है इसको आपने क्या किया, इसको आपने KMnO4 से ट्रीट किया। KMnO4 से ट्रीट करने के बाद आपके पास बन गया क्या, आपके पास बन गया कोई पी। ये पी कंपाउंड बन गया। आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि इस पी कंपाउंड को जब आपने अमोनिया के साथ हीट किया, तो ऐसा करने से आपके पास क्या बन गया, ऐसा करने से आपके पास क्यू बन गया। आगे क्या कह रहा है इस क्यू को जब आपने क्या किया, Br2NaOH से ट्रीट किया। क्यू को जब आपने Br2NaOH से ट्रीट किया, यही मैं आपसे कह रहा था, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहा होगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो जब आपने ये रिएक्शन कराई तो आपसे कह रहा है कि ये बन गया कुछ आर। अच्छा जी। और क्या कह रहा है, और कह रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यू गिव्स एस। कह रहा है इसको जब आपने खूब हीट किया, तो ऐसा करने से आपके पास कुछ एस बन गया। इतनी कहानी तो आपको इसने समझाई। उसके बाद क्या कह रहा है, एस के बारे में भी कुछ कह रहा है क्या, कह रहा है कि एस को अगर मैं इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनोइट से अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो टी बन जाता है। मतलब ये आपसे पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो एस बना है, इस एस को किससे रिएक्ट कराओ, प्रोपोनोइट बनाऊं पहले। प्रोपोनोइट है मतलब एस्टर है। कैसा एस्टर है, मिथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर है। तो ये मैंने इथाइल एस्टर बना दिया, इथाइल प्रोपोनोइट। अब इसमें क्या कह रहा था, सेकंड कार्बन पे Br भी जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो इथाइल प्रोपोनेट। ठीक है ना, मतलब इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनेट, ये आपका बन गया। इससे जब आपने इसको ट्रीट किया, तो ये टी बन रहा है, जो कि एंड में आपसे ये पूछ रहा है कि टी क्या है। अच्छा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी है, आपको ये भी कह रहा है लास्ट में एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब लास्ट में H3O+ भी आपने दे रखा होगा। तो H3O+ फाइनली डालने के बाद तब जाके आपके पास पहले क्या हुआ, एस को आपने इससे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद आपने H3O+ दिया, तब जाके टी बना, और फिर आपसे पूछ रहा है टी क्या है। तो आपको ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई है, सीक्वेंस को जानना चाह रहा है कि ये सीक्वेंस आपको अगर पूरी पकड़ में आ जाए, तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि ये आर क्या था और ये टी क्या था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था। इस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस थे, एक के बाद एक। आपको दोनों क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली पैराग्राफ सॉल्व कर लोगे तो दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, और आपको बड़े आराम से दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम इसने आपसे क्या बोला कि आपके पास कोई बेंजीन है, जैसे कि लेट्स से इसने जो बनाया, मैं वही बेंजीन बनाया, तो ये ओ, इसको इसने क्या कर रखा है, एक कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ। कह रहा है इसको आपने KMnO4 से ट्रीट किया। तो मैं आपको बता दूं, एक फेमस सी रिएक्शन होती थी कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन है, कार्बन है और कार्बन की चेन है, चाहे वो लंबी चेन हो, छोटी चेन हो, साइक्लिक चेन हो, नॉन साइक्लिक चेन हो, बस इस बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर आप KMnO4 से इसको ट्रीट करोगे, तो KMnO4 से ट्रीट करने के बाद ये जो पूरी की पूरी चेन थी, ये COH हो जाएगी, मतलब कि ये वाला कार्बन आपका COH हो जाएगा। तो ये पूरी चेन उड़ जाएगी और इसकी जगह लग जाएगा COH। इन शॉर्ट, अभी आप शॉर्टकट के लिए इतना याद रखो। तो अगर यही काम मैं क्या करूं, यही काम मैं इसके साथ भी करूं, तो मैंने क्या कंडीशन बोली आपको, मैंने बोला बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए जो कार्बन है, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये काम होगा। तो मतलब बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन तो हो गई। ऐसी बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसके पास एक हाइड्रोजन तो हो गई। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या होगा, ये वाला कार्बन COH हो जाएगा, ये भी COH हो जाएगा, और ये सब उड़ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड होता है ये, दो COH लग गए यहाँ। तो मैंने क्या किया, मैं अगर फिर से रिपीट करूं, क्या किया, इस वाले कार्बन को भी COH कर दिया और इस वाले कार्बन को भी COOH कर दिया। ये बन गया आपका क्या, ये इसका नाम क्या दिया था इसने, O। ये क्या बनाया इसने, इसने बनाया P। इससे इसने क्या बोला, इससे इसने बोला कि आपने अमोनिया से रिएक्ट कराया, एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट कराया, फॉलोड बाय हीट। ठीक है, हीटिंग के साथ। अच्छा जी। ऐसा करने से क्या होगा ना, ऐसा करने से ये होगा कि इसके बन जाएंगे अमाइड। एक्चुअली होता है क्या, अगर आप अमोनिया से ट्रीट करके हीटिंग दे देते हो, तो ऐसा करके इसका बन जाता है अमाइड। तो ये बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने की रिएक्शन होती है,
कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने अमोनिया दे दिया फॉलोड बाय हीट, तो ऐसा करने से कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया आपकी ये वाली चीज क्यू, ये तो बना दिया मैंने क्यू। अच्छा, अब इस क्यू से क्या कह रहा था, हॉफमैन डिग्रेडेशन मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो Br2NaOH की प्रेजेंस में। तो अगर आपको याद हो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या करता था, हॉफमैन ब्रोमाइड ये करता था, इस वाले CO को उड़ा देगा, इस वाले CO को उड़ा देगा, और ये NH2 को डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ देगा। इट मीन्स कि यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ बनेगा आपके पास ये बेंजीन, और यहाँ एक NH2 और यहाँ एक NH2, ये बन रहा है। ये क्या है, ये है कंपाउंड R। तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए। आर पूछ रहा था आपसे आर क्या बन रहा है, तो आर क्या बन रहा है, बेंजीन पे 2 NH2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, हॉफमैन ब्रोमाइड कराया और ये बन गया हॉफमैन ब्रोमाइड। अगर आपको नहीं पता मैं फिर से बोल दूं, हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है, अगर आपके पास अमाइड हो, अमाइड पे अगर आपने Br2NaOH डाल दिया तो इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इस CO को उड़ा देता है और बना देगा RNH2। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतना काम। ठीक है जी। ऐसा मैंने यहाँ पे किया, ये CO उड़ा दिया, NH2 यहाँ लगा दिया, इसको उड़ा दिया, NH2 को डायरेक्टली जोड़ दिया। ऐसा करने से आपके पास क्या आ गया, आर कंपाउंड आ गया और हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको स्ट्रांगली हीट किया। तो ऐसा होता है अगर आपके पास पास दो COH हो, इसको स्ट्रांगली हीट कर दो तो यहाँ से H2 को लॉस कर देगा और यहाँ से एनहाइड्रेट बना देगा। ऐसे ही अमाइड अगर आपके पास हो और पास पास दो CONH2 हो, इसको अगर आप स्ट्रांगली हीट कर दो तो यहाँ से अमोनिया लॉस करता है। मतलब हो गया क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2 ये लॉस हो जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2 ये अमोनिया लॉस हो जाएगा, और यहाँ आपके पास अमाइड बन जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पे अमाइड। तो ये बन गया जी आपके पास अमाइड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ और NH, ये बन गया अमाइड। और ये अमाइड क्या बना, ये बना आपका थैलामाइड। यहां से चैप्टर शुरू हो जाता है कौन सा, अमीनो एसिड वाला, मतलब कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर शुरू हो गया, क्योंकि अगला रिएक्शन उसने बायोमोलिक्यूल चैप्टर का डाल दिया। अब आप ध्यान से सुनना एक बात, कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑब्वियसली अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज होता था, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो वही रिएक्शन ये यहाँ पे करा रहा है। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा था ना, ये जो ये ब्रोमो एस्टर बात बता रहा था, मेरे को ये पढ़ते ही समझ में आ गया था गैब्रियल थैलामाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आ जाए, आने लगेगा देखते ही करवाना क्या चाह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है CH3 CH Br और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये है बेस की प्रेजेंस में। तो बेस क्या करता है, बेस सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ माइनस बनवाएगा, ये माइनस SN2 रिएक्शन दिखाएगा, इस पे अटैक मारेगा, इस Br को निकाल देगा, और ये जो पूरा कंटेंट है, ये सारा कंटेंट इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। कहाँ से, ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन से। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, यहाँ पे होगी SN2 रिएक्शन। कैसे होगी, सबसे पहले जो KOH होगा वो इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ माइनस बनाएगा, ये माइनस जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br को निकाल देगा, और ये कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ऐसा करने पे क्या बना, मैं आप जल्दी से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बना आपके पास क्या, बेंजीन विद हैविंग C डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन था, और इस नाइट्रोजन पे आपने क्या जोड़ दिया, ये सब जोड़ दिया, मतलब ये वाला कार्बन आके इससे जुड़ गया। अब इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ आप देख लो। इस कार्बन पे एक तो जुड़ा था CH3, ठीक है जी, एक था इसके पास हाइड्रोजन, बाकी ये एस्टर वाला पार्ट क्या था, C डबल बॉन्ड O ET, मैंने ET लिख दिया इथाइल की जगह, C2H5 को मैंने ET लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस पे पानी डाल दिया, लिखा था ना लास्ट में, आपने क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब होता है एसिडिक वर्कअप, एसिडिक वर्क मतलब H3O+ आपने डाल दिया। H3O+ पता है क्या करेगा, H3O+ यहाँ से तोड़ेगा, इसको H देगा, इसको OH देगा, यहाँ से तोड़ेगा, इसको H देगा, इसको OH देगा। यहाँ से मतलब बना क्या, यहाँ से बना, ये नाइट्रोजन को मिल गए 2 हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, ये बन गया आपका NH2, यहाँ पे बना आपके पास CH3, और ये हो गया आपके पास COOET था ना। तो पानी डालने से आपको पता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा COH। तो ये एस्टर हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ COH आ गया। तो एक तो ये पार्ट हो गया, और मैंने क्या बोला था, पानी का OH चला जाएगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे भी पानी का OH जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये, क्या था यहाँ पे, डबल बॉन्ड O और पानी के OH यहाँ पे आ गए, इसलिए OH यहाँ लग जाएंगे। तो ये तो है हमारा साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो ये है जो ये पूछ रहा था आपसे टी, तो ये है आपका टी। ठीक है ना। कहाँ से पता लगा मेरे को कि ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है, क्योंकि इसने चारों नाम क्या दिए हैं आपको, चारों नाम अमीनो एसिड के दिए हैं। तो आपको इन चारों अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता होंगे तो ये आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आंसर तक तो हम पहुंच गए। लेकिन अब इसका नाम क्या है, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, वेलिन बोलते हैं, एनलिन बोलते हैं, सीरीन बोलते हैं, वो तो तब समझ में आएगा ना जब आपको इन चारों के नाम याद हो। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि
अमीनो एसिड वाले चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी में जो अमीनो एसिड के कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग वाले कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनको तो याद कर ही लो। तो जैसे एलिनिन है, ग्लाइसिन है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल्स हैं। एलिनिन, गैलिनिन, सॉरी ग्लाइसिन है, एलिनिन है, ये तो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर जो आपका चार्ट बना हुआ उसके पहले दूसरे स्ट्रक्चर है। तो कम से कम शुरू के 3-4 तो याद कर ही लो। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ग्लाइसिन लिखा होता है। ग्लाइसिन में क्या होता है? यहाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन ही होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे CH3 लगा दो तो इसको बोलते हैं एलिनिन। तो फिलहाल ये क्या है? ये है एलिनिन। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा नाम से तो ही आप इसको टिक कर पाओगे। यहाँ तक कि शायद रिएक्शन तो आप कर लो, नाम अगर याद नहीं हुआ तो शायद आप इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट को छोड़ के आओगे। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कम से कम वो बेसिक शुरू के 3-4 स्ट्रक्चर्स तो आप याद कर ही लो, जो भी आपके अमीनो एसिड का चार्ट बना हो। 20 अमीनो एसिड वहाँ पे बने हुए एनसीईआरटी में। तो आप अगर देखोगे तो ये क्या बना? ये बना एडेनिन। जस्ट व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha.